तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पीडीएम की हेल्प से हमने एम्पलीफायर रिग अप किया था, जो कि था कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद द हेल्प ऑफ दिस करंट सोर्स लोड। एंड हमने किस मेथड से किया था? यूजिंग पीडीएम। तो हमने कहा था बेसिकली पीडीएम में हम क्या करते हैं, 1.8 वोल्ट जो भी सप्लाई वोल्ट होता है हम उसे बिटवीन इंटरमीडिएट नोड्स में डिवाइड करते हैं। सो इसमें 1.8 था तो बीच वाला नोड 0.9 गया एंड लास्ट में 0। तो आज हम इसी तरीके से, दैट इज पीडीएम के हेल्प से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट कैस्कोड एम्पलीफायर। कैस्कोड बेसिकली मींस यहाँ पे आप दो करंट सोर्स पीमॉस लोड होंगे और दो एनमॉस, और यहाँ पे जो आपका वी इनपुट आएगा, ठीक है। और ये बायस वोल्टेज हमें फाइंड आउट करने होंगे। सो V1 V2 V3 आर द बायस वोल्टेज। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट आई एम सेइंग, एंड दिस इज वी इनपुट। बेसिकली यहाँ पे आपसे इनपुट, यहाँ से आप जो भी एसी इनपुट देना चाहोगे, सो दिस इज दैट M1 ट्रांजिस्टर फॉर टू गिव द इनपुट टू द एम्पलीफायर, ठीक है। नाउ सारी जो बायसिंग है वैसे ही हम लोग करेंगे, तो हम लोग फटाफट से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशंस के लिए अलग से फाइल में जाएंगे। तो ये वीडियो में मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लो, उससे आपको इस वीडियो में हेल्प मिलेगी कि कैसे हम ये डिजाइंस करते हैं। तो फटाफट से मैंने ये कैलकुलेशंस के लिए एक फाइल बनाया है, एंड जो फिर हम डिजाइन करेंगे वो दूसरे विंडो में करेंगे, ठीक है। डिजाइन हम यहाँ पे करेंगे, कैलकुलेशन जो भी है डब्ल्यू का वी फाइंड करने का, बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, एक तो डब्ल्यू करना है, गेट वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है। क्या डब्ल्यू रहेगा, वेयर लेंथ इज एज 500 नैनो, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम कैस्कोड एम्पलीफायर में पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे, हमें पता है कितने इंटरमीडिएट नोड्स होने वाले हैं, 4 इंटरमीडिएट नोड्स है। तो 1.8 डिवाइड बाय 4, दैट इज हाउ मच, 0.45 वोल्ट्स। दैट मींस 0.45 वोल्ट का ड्रॉप होगा हर नोड पे। सो 1.8 माइनस 0.45, 1.35 माइनस 0.45 करोगे 0.9, अगेन माइनस 0.45, सो दैट विल बी 0.45 एंड माइनस 0.45, देन ये ग्राउंड ही हो जाएगा, दैट इज 0 वोल्ट्स। नाउ हम लोग क्या करेंगे, पहले एनमॉस की साइजिंग करेंगे, एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राउंड दिस M1 से एंड M2 की तरफ हम जाएंगे। तो फर्स्ट M2 की साइजिंग होगी, देन हम लोग M2 को लाएंगे एंड इसी के ऊपर स्टैक करेंगे, दैट इज M1 के ऊपर, एंड M2 की साइजिंग करेंगे, दैट इज M2 का वोल्टेज फाइंड करेंगे, M2 का W फाइंड आउट करेंगे। एंड तब तक हमने M1 का कर लिया होगा, दैट इज द W फाइंड। और ये किस करंट के लिए हम लोग फाइंड करेंगे, 100 माइक्रो एम्पियर्स के लिए, ठीक है। ये सब चीजें लास्ट वीडियो में डिटेल में बताई गई, कैसे करंट 100 आया, कैसे क्या करना है। सो लास्ट वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे क्या करेंगे, अब एनमॉस की साइजिंग करेंगे, दैट इज M1 की साइजिंग। तो मैं M1 को ले आता हूँ। सो यहाँ पे डिजाइन में आप देखो M1 को ले आया, ऊपर वाला वोल्टेज 0.45 वाई, सो ऑब्वियस बिकॉज यहाँ पे आप देखो जब आप ये M1 को लागे, ये वाला वोल्टेज कितना होगा, 0.45, एंड दिस वोल्टेज शुड बी ग्राउंडेड, दैट मींस दिस टर्मिनल इज ग्राउंडेड। एंड यहाँ पे आपने VGS वोल्टेज लगाया, ठीक है, जो कि इनिशियली 0 होगा, बट देन यूजिंग दिस फॉर्मूला VG इक्वल्स VS प्लस VTH ऑफ 5% ऑफ VDD, ठीक है। ये फॉर्मूला भी मैंने लास्ट में वीडियो में अच्छे से समझाई है, ठीक है। तो VS यहाँ पे क्या है, 0, व्हाट इज द सोर्स पोटेंशियल ऑफ दिस M1, 0, एंड VTH हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 500 मिली वोल्ट्स, जो कि एक्चुअली 497.049 मिली वोल्ट आता है, बट अप्रॉक्सिमेटली वी कैन कंसिडर इट 500 मिली वोल्ट्स। सो 5% ऑफ VDD मींस VDD is 1.8, so you do 5 by 100 into 1.8, it will get 90 millivolts। तो आपका VG कितना आया, 590 millivolts। so that means VGS अब 0 से आपको चेंज करना है 590। एंड अगर किसी को ये नहीं पता VTH कैसे फाइंड करना है, इसके लिए हमें डमी DC एनालिसिस करना है, अगेन लास्ट वीडियो को रेफर करना, वहाँ पे ये सब चीज़ें, फॉर्मूला, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसको डिजाइन करूंगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, राइट। सो 590 मिली वोल्ट आपका ये VGS आया। सो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो मैंने इस वोल्टेज को कितना दिया, 590 मिली, एंड ये 450 मिली कैसे आया, पोटेंशियल को डिवाइड करने से। नाउ वी गॉट द टू वोल्टेजेस, करंट वी नो इज 100 माइक्रो एम्पियर्स के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं इस एम्पलीफायर को। नाउ हमें ओनली वेरिएबल हियर इज W, हमें इस W को फाइंड आउट करना कि कौन से W पे ID करंट 100 माइक्रो एम्पियर आएगी। तो मैं ADL में जाऊंगा। सो नाउ मैं पहले ही तो कॉपी फ्रॉम वेरिएबल्स करूंगा, that is copy from cell view, इसको default to you, and then output is my current which is this ID, and then what else, हम लोग क्या करेंगे, DC analysis करेंगे, and variable किसे रखेंगे, our W, right, so this W right here। तो ये W को वेरिएबल रख के, लास्ट वीडियो को तो ज़रूर देख लेना, दैट विल गिव यू अ हिंट। सो इसको मैं कहाँ से 2U से सपोज मैं 100U तक वेरी करता हूँ, एंड लेट अस सी। सो विल रन एंड सी कौन से वैल्यू ऑफ W के लिए करंट 100 माइक्रो एम्पियर आएगा, एंड सुटेबली वी हैव टू नोट इट डाउन। सो अगर मैं अपने इस पर रेफर करूँ तो मुझे करंट आया है 100 माइक्रो प्लस 14.94 माइक्रोमीटर्स पे। लेट अस सी यहाँ पे H दबा के व्हाट विल डू, करंट को मैं 100 माइक्रो एम्पियर सेट करूँगा। सो 14.94 सेम as you can see, 14.94 is my width when current is 100 microampere. So same, we'll go with this
तो मैं अलग से नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यू है। नाउ अब मुझे M2 का साइज करना है, तो मैं M2 को लेके आऊंगा एंड इस ट्रांजिस्टर के ऊपर रखूंगा व्हाइल गिव असाइनिंग दीज वैल्यूज। दैट इज क्योंकि अब मुझे W1 पता लग गया, तो मैं W1 को 14.94 दूंगा, 590 मिलीवोल्ट तो ये था ही। And then we can calculate VG of this M2 transistor. Again same formula, this Vs plus Vth plus 5% VDD. So VG equals Vs plus Vth ये। अब इसका Vs देखो, इसका Vs कितना है? This one 0.45. The source of M2 is connected to 0.45. The source of M2 is connected to the drain of M1, which means 0.45. राइट तो पिछले बार इसका सोर्स था 0, इसलिए Vs 0 बिकॉज वो ग्राउंड था, बट इसका सोर्स कनेक्टेड टू 0.45. सो यू राइट 0.45 प्लस 500 तो हमने दिया ही है Vth, तो 590 मिली, सो which will be equal to 1.04 वोल्ट। तो आपको ये वोल्टेज मिल गई 1.04 वोल्ट। नाउ अगेन एक ही वेरिएबल बचा यहाँ पे M2 का विड्थ, दैट इज W2। सो 0.9 दिया है, ये ग्राउंड है। 0.9 कैसे आया? बिकॉज दिस वोल्टेज, ये सारी वोल्टेज तो हमने PDM से किया, कैलकुलेट किया, राइट। 1.8 माइनस 0.45 जो मैंने इनिशियली बोला था। सो दीज वोल्टेज वी नो, हमें बस गेट वोल्टेज कैलकुलेट करना रहता है यूजिंग दिस फॉर्मूला। एंड W को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ID वर्सेस W का प्लॉट से। नाउ अगेन गो बैक टू दिस। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? सो वी नीड टू गेट अनदर ट्रांजिस्टर, राइट। तो उसका विड्थ हम इस बार लेंगे W, उसका विड्थ वेरिएबल करेंगे एंड इसको यहाँ पे रख दो। तो इसके विड्थ को चेंज करेंगे, राइट। अब हमारे पास वैल्यू है, सो विल राइट 14.94 माइक्रो, जो कि अभी हमें मिला था वैल्यू, राइट। अब मैं क्या करूँगा? इसको स्टैक करना है इसके ऊपर, राइट। सो इसको डिलीट कर देंगे वायर को एंड इसको आई ट्राई टू स्टैक इट हियर। सो नाउ ये इसके साथ गया, इसको I'll delete wire, I'll do again W this, and ये वोल्टेज अब चेंज हो गया, कितना है? 0.9 वोल्ट्स, राइट। बिकॉज सी ये वोल्टेज ऊपर का M2 इज कनेक्टेड टू 0.9, 0.45 अब नहीं रहा। 0.45 वाज दिस M1 का जब हमने ड्रेन वोल्टेज लिया था, नाउ इट्स 0.9 एंड ये कितना है? 1.04, इसका गेट वोल्टेज इज 1.04। सो अगेन हम लोग गेट वोल्टेज को भी कॉपी करेंगे यहाँ पे, एक ग्राउंड सोर्स को भी लेके आएंगे, इधर प्लॉट कर देता हूँ। एंड ये कितना होना चाहिए? 1.04, राइट। अभी हमने कैलकुलेट किया 1.04 एंड व्हाट एल्स 590, बस हो गया है गैस। हाँ देखो इसका 0.59 गेट वोल्टेज, इसका विड्थ हमने अभी कैलकुलेट किया 14.94। नाउ हाँ एक और चीज़, यहाँ पे जो ये L है ये कितना होना चाहिए? 500 नैनो, राइट, 500 नैनो। एंड ये 0.9, ये 1.04 कैलकुलेटेड। सो अगेन विल चेक एंड सेव एंड रन। यहाँ पे कुछ वार्निंग है, वार्निंग ये है कि हमने बॉडी को सोर्स से नहीं कनेक्ट किया, ओके। सो नो दिस अगेन एक और वार्निंग है, और क्या वार्निंग है इसमें? लेट मी गो हियर, V4 and V3 overlap, V4 and V3 overlap, which is V4। ओह यहाँ पे एक गलती से कोई सोर्स आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, पता नहीं कैसे कॉपी हो गया। सो नाउ विल सेव। सो यहाँ पे हमारा ये सेव हो गया है। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज अगेन हमें DC एनालिसिस करके ये पता लगाना है कि वो कौन सी वैल्यू ऑफ W है जहाँ पे करंट 100 माइक्रो एम्पियर होगा। सो W इज देयर एंड करंट रहने देते हैं। एंड DC में हमें कुछ चेंज करना होगा, यस। DC में अब हमें NMOS 0 नहीं, ऊपर वाला NMOS सेलेक्ट करना है, राइट। सो DC में जाके विल सेलेक्ट कंपोनेंट NMOS 1। अभी तक हमने ये NMOS सेलेक्ट किया था क्योंकि उसकी विड्थ पता लग गई हमें, अब हमें इसकी विड्थ चाहिए। सो विल चेंज दिस NMOS 0 टू NMOS 1, राइट। ओके करो एंड ADL में जाके फिर से रन करते हैं। एंड नाउ इट विल गिव मी द W फॉर द अपर ट्रांजिस्टर, दैट इज NM1 इन दिस केस, राइट। आई होप चीज़ें समझ आ रही हो, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। सो नाउ अगेन H क्लिक करो यहाँ पे एंड C फॉर 100 माइक्रो एम्पियर। सो इट इज 15.61, 15.61, ओके। यहाँ पे मुझे मिला है 15.58, ठीक है। इट्स मैनेजेबल, राइट। 15.5 मिला, अभी 15.6 आ रहा है, नो वरीज। सो वी कैन टेक 15.5 इटसेल्फ। आई वोंट, मैं यहाँ पे अभी नई वैल्यू को नहीं लिखूंगा, सो लेट इट बी 15.5 इटसेल्फ, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन सिमिलर पैटर्न, अब ये मैंने PMOS के लिए किया था, अब आपको सारा डिलीट करके क्या करना है? सॉरी ये मैंने NMOS के लिए किया था, इसी तरीके से आपको PMOS के लिए करना है। एंड PMOS के लिए हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे, लाइक फ्रॉम दिस VDD से।
तो मैं पहले ऊपर वाला M4 लूंगा, VDD इज कनेक्टेड टू 1.4 एंड दिस इसका जो ड्रेन है दैट इज कनेक्टेड टू 1.35, राइट, बिकॉज 1.8 माइनस 0.45 1.35, ये दो वोल्टेजेस आएंगे आपके पास। अगेन इसका VTH इज 500 मिलीवोल्ट बिकॉज दिस इज अ PMOS ऑफ माइनस 500, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग स्टिल इसका मॉड लेते हैं यहाँ पे, मॉड ऑफ VT। ओके, सो यू डू द फॉर्मूला फॉर दिस चेंजेस, इसका फॉर्मूला होता है VG, इसमें सब एडिशन में होता है एंड इसमें आगे के टर्म्स माइनस हो जाते हैं, VS माइनस VT माइनस 900, बट दिस इज मॉडुलस ऑफ VT, सो दैट व्हेन यू पुट माइनस 500 इन मॉडुलस दैट विल बिकम पॉजिटिव, बट अगेन वो सब्ट्रैक्ट ही होगा, दैट इज माइनस। सो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, लेट मी शो इट हियर, सो इट इज लाइक दिस, VG इक्वल्स VS माइनस mod of VTP minus 500, sorry minus 90 millivolts, right, and VS यहाँ पे क्या है, it is 1.8 एंड माइनस VTP कितना आया, माइनस 500, तो जब आप इसमें माइनस 500 दोगे वो बाहर आके प्लस बनेगा, बट अगेन बाहर माइनस है तो अगेन इट विल बी माइनस 500, तो दिस, सो वंस यू डू दिस, यहाँ पे मैंने किया 1.8 sorry VS was connected, okay this VS is 1.8 minus 590 that is 1.21, so again 1.21 ये वोल्टेज है। नाउ W को वेरिएबल करोगे, सेम चीज करंट का प्लॉट ड्रॉ करोगे तो वो 77 माइक्रो आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। देन अगेन इसके बाद हम कौन सा स्टैक करेंगे ट्रांजिस्टर, इसके नीचे वाला PMOS, दैट इज M3 के नीचे इज M3, सो M4 के नीचे इज M3, सो आप M3 को यहाँ पे लगाओगे। नाउ यू हैव दिस 77.34, तो यहाँ पे आप इसके वैल्यू को वेरिएबल ना रख के आप 77.34 रखोगे, एंड अगेन नाउ यू विल डू इट फॉर इसको वेरिएबल रखोगे एंड यू विल कैलकुलेट दिस VG अगेन VS माइनस VT माइनस 90 मिली, VS इसका कितना है, दिस इंटरमीडिएट वोल्टेज दैट इज 1.35 बिकॉज दिस 1.8 के बाद 1.35 माइनस 590 वो आएगा 0.76, तो आप ये गेट वोल्टेज 0.76 दोगे, एंड नीचे का इज कनेक्टेड टू 0.9, राइट, बिकॉज नीचे M3 का इज कनेक्टेड टू 0.9 वोल्ट्स। देन W3 आप कैलकुलेट करोगे अगेन ID वर्सेस W का प्लॉट बना के, विच विल कम अराउंड 41 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। आई होप दिखाने की जरूरत नहीं है, या क्या बोलते हो, करके ही दिखा दूँ, आई थिंक करके ही दिखा देते हैं, है ना, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। सो let me quickly draw, I'll quickly draw the circuit and I'll come back, okay, draw the circuit, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे की है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने सेम इस PMOS को ड्रॉ किया, दैट इज ऊपर वाला वोल्टेज 1.8, दिस इज 1.35, इसको हमने अभी कैलकुलेट किया, VG इक्वल्स VS माइनस VT माइनस 90 मिली, VS वाज 1.8, बस फॉर्मूला को पुट करो, VT 500 है ही, दैट कम्स आउट टू बी 1.21, एंड नाउ लेंथ को तो 500 नैनो रखना ही है। सो once you do that, यही मैंने किया है, 1.21 1.35 1.8 and length को 500 nano and your width is as a variable. Now again we will do DC analysis for this, so we'll choose this PMOS इस बार, okay, and इसको भी 2U से 100U तक करेंगे vary, and now what we'll do is इस बार NMOS नहीं है हमारे पास, we have what PMOS, so हमें PMOS की करंट चाहिए, इसको डिलीट करके output to be plotted, select on design, यहाँ पे source terminal click करके we'll just run it, okay. So again we need to find out current at this we need to find out W, so which is coming out to be 77, let us see, so this is H, yeah 77.34 as you can see, so पहला हो गया, अब दूसरा करेंगे, अगेन दूसरे के लिए क्या करना है, सेम, अब दूसरा PMOS लाएंगे, इसके नीचे रखेंगे, so we'll get the second PMOS, तो इसके नीचे रखना होगा, मतलब हमें ये नहीं चाहिए, ओके, सो विल गेट दिस, मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, इसने बहुत सारे वेरिएबल्स को भी कॉपी कर लिया अपने साथ, नो वरीज, यू कैन डिलीट देम, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ ओके, सो हमें वोल्टेज सोर्स भी चाहिए, ये बार बार ये कॉपी कर रहा है, मार खाएगा ही मेरे से, सी एस्केप दबा देता हूँ, अब नहीं करेगा यार, ओके, अनदर ग्राउंड, ओके, और क्या चाहिए हमें, तो ये कितना आया था वैल्यू, इसका W अब हम चेंज करेंगे, इट्स नॉट अ वेरिएबल एनीमोर, वी हैव कैलकुलेटेड इट, हाउ मच इट केम, you have to note down it, right, 77.34 here, 77.34, so 77.34 micro, so this is your, but ये 50 तक ही जाएगा, as you can see it is going only till 50, that means हमें fingers को increase करना होगा to 2, then you can do 77.34, 77.34U, okay, now it is 77.34, and this voltage कितना हमें आया है वो भी देखना होगा, this voltage again you will calculate using the same formula, so it will come out to be 0.76 volt, okay, 0.76 volt, that means ये वाला is
0.76 ओके 0.76 हो गया, वेरिएबल हो गया 500 नैनो सेम, एंड दिस इज हाउ मच 1.8 है 1.2। आई होप एवरीथिंग इज करेक्ट राइट, कोई दिक्कत नहीं। ओके वार्निंग, दैट मीन्स बॉडी नहीं कनेक्ट किया है। ओके सो नाउ यू सी हमारा स्कीमेटिक बन गया है 1.8 नीचे 0.9 1.8 ओके नीचे 0.9, ये ग्राउंड नहीं है, तो we'll delete this, we'll copy the source and again we'll copy this and this is 0.9 right। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। सो विल चेक एंड सेव नाउ, आई होप इट्स करेक्ट राइट। 1.8 नीचे 0.9, दिस इज 1.21 एंड दिस वाज सपोज्ड टू बी 0.76 एंड इसको हमने वेरिएबल रख दिया नीचे वाले पीमॉस को, इसका हमने कैलकुलेट किया 77.34। नाउ विल गो अगेन बैक टू हियर, अगेन विल डू दिस एनालिसिस। अब इस बार हमें कौन सा PM0 ना सेलेक्ट करके PM1 डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, डोंट नीड अगेन सेलेक्ट कंपोनेंट एंड करंट तो वही चाहिए हमें। लेट अस फाइंड आउट एट 100 माइक्रो एम्पेयर कितना करंट आएगा राइट। So we got the plot, so let us find current 100 ampere, it is come out to be 41.8, so 41.8 same right, इसका value is 41.83 okay, so 41.83 ठीक है। बीच में वो विंडो क्लोज हो गई थी, कोई बड़ा इशू नहीं हुआ था, नो वरीज, we have got back the EDL and हमने फिर से कैलकुलेट किया 41.8 आया। so again अब आपके पास सारे ये है and what you have to do is simply I can close the ADL window now। तो अब आपको दूसरी फाइल में जाना है एंड वहां पे आपको क्या करना होगा, जो आपका मेन ये है डिज़ाइन उसको प्लॉट करना होगा। तो मेरा मेन डिज़ाइन इज हेयर, सो देखो मैंने ऑलरेडी ये रिकअप किया हुआ है सर्किट एंड यही सेम वैल्यूज के साथ जो अभी आपको वैल्यूज आई सेम, देखो ऊपर वाला PMOS का 77, आप यहाँ पे देखो ये ऊपर वाले PMOS का 77 देन 41, तो 77 41 एंड देन NMOS का देखो 15.5 14.9 वही सेम वैल्यूज ठीक है, 15.5 दिस वाज 14.9 एंड सेम गेट वोल्टेज विच वाज इसका कितना था 1.590 मिली एंड वट एवर इज देयर ठीक है, वही सेम वोल्टेजेस सपोज 0.76 1.21 था PMOS का। सो ये देखो PMOS इज हेयर 1.21 इसका 0.76 इसका 1.04 इसका एंड इसके लिए हमें V साइन देना है, जो कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये आपका इनपुट होगा और यहाँ पे जो DC वोल्टेज है वो 0.59 जाएगा राइट। जो बेसिकली इसका DC वोल्टेज है ये जो 0.59 आया था M1 का सबसे नीचे वाले ट्रांजिस्टर का, आपको देना वहाँ पे AC सोर्स है, उस AC सोर्स का, क्योंकि यही तो आपका इनपुट है, आप एम्पलीफाई किसे करोगे AC सोर्स को, बट आपको उसको कुछ DC वोल्टेज देना है एंड वो DC वोल्टेज होगा यहाँ पे 0.59। सो ये एक चेंज होगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे AC सोर्स देके 0.59 देना है उसके DC वोल्टेज में एंड देन AC मैग्नीट्यूड को 1 देके यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 मिली वोल्ट्स, फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज। सो दैट्स ऑल एंड यहाँ पे आप एक कैपेसिटर भी दे सकते हो आउटपुट पे। So we'll give a capacitor of 10 picofarad suppose। So here copy करूँगा इसे, yeah so we'll check and save। ADL में जाके अब हमें क्या करना है, AC analysis and transient analysis ठीक है। तो we'll go to this, first we'll do AC analysis। AC में frequency को 1 से suppose 10 gigahertz okay and output हमारा is Vout which is this net। So we'll just run and we'll see कितना gain आता है। So gain is coming out to be 77 okay which is fine, which is बहुत ही high gain, मतलब आइडियल गेन है इस सर्किट के लिए 77 का। दैट मीन्स अगर आप 1 मिली वोल्ट का सिग्नल दोगे या 1 वोल्ट, इन जनरल आई विल एक्सप्लेन लाइक दिस, अगर आप 1 वोल्ट पीक टू पीक का सिग्नल देते हो, ये इसको कितना बनाएगा इंटू 77 करके 77 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, दैट इज द गेन ऑफ 77 यू आर गेटिंग। अगर हम इसी को dB में कन्वर्ट करें, लेट अस डू दैट आल्सो। सो फर्स्ट लेट मी जस्ट डू द बैकग्राउंड एज वाइट and then go here dependent modifier phase 20। so this is your 37 dB, that means आपको 37 dB का गेन आया। तो डिजाइन आपने किया ही था आई गेस अराउंड 40 dB के लिए, that means you somewhat have achieved your design specifications। 40 dB का गेन आपको अचीव करना था एंड आपने 37.8, that means almost 38 dB। so 2 dB से आप डिफर हो रहे हो, that means we have somewhat managed to design our circuit to achieve a gain of somewhat around 40 dB। 37.8 dB is getting and magnitude scale में it is 77, that means AB is equal to 77। so 1 वोल्ट के सिग्नल को ये मल्टीप्लाई करेगा 77 से, सपोज आपका 10 वोल्ट का तो into 77 that means 770 volts। so that is the meaning of यहाँ पे। now again हमें क्या करना है, ट्रांजिएंट एनालिसिस। हम लोग अब एक AC
सिग्नल देंगे एंड 10 मिली बिकॉज फ्रीक्वेंसी मैंने 1 के रखा था, सो आई रन इट फॉर 10 साइकिल्स एंड आई ऑल्सो लाइक टू प्लॉट इनपुट विच इज हेयर, राइट, इनपुट। सो नाउ मैं AC को ऑफ कर देता हूँ, AC एनालिसिस को ऑफ करके we'll just do the transient analysis, okay, and we'll see whether it actually amplifies the signal or not. So this is your input net 7, output is your this. So we'll go to calculator, we'll clear this thing, we'll select wave, we'll select this output wave, this output, and we'll calculate V peak to peak, right, peak to peak. So once we calculate peak to peak, it is getting 155.1 milli. That means 155.1 milli का output आ रहा है peak to peak 155. एंड आपने इसमें एम्पलीट्यूड कितना दिया था 1 मिली वोल्ट। इफ़ यू रिमेंबर मैंने दिखाया था वी साइन का, लेट मी शो क्विकली अगेन। यहाँ पे सी जो AC सोर्स आपने दिया था उसका एम्पलीट्यूड था 1 मिली वोल्ट, राइट, उसका एम्पलीट्यूड था 1 मिली वोल्ट। दैट मीन्स पीक टू पीक कितना होगा 1 + 1 2 मिली वोल्ट। पीक टू पीक मीन्स दिस, इस पीक से लेकर इस पीक तक। तो 2 मिली वोल्ट के सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर रहा है 155। दैट मीन्स हाउ मच इज द गेन 155/2, दैट मीन्स 77, राइट, 77.5। एंड वही सेम गेन हमें उससे आया था जब हमने AC एनालिसिस किया था इन मैग्नीट्यूड। dB में आया था 38, बट जब शुरुआत में मैंने दिखाया था तो 77 ही आया था मैग्नीट्यूड में। दैट मीन्स यस इट इज एक्चुअली मल्टीप्लाइंग अ वोल्टेज विच इज 2 मिली वोल्ट, उसको 77 से मल्टीप्लाई करके 155 मिली तक ले जा रहा है। सो दैट कन्फर्म्स योर डिजाइन, दैट वेरीफाइज द डिजाइन एंड हेंस हमें गेन हमने AC एनालिसिस से AV को फाइंड कर लिया एंड ट्रांजिएंट से वेरीफाई भी कर लिया एंड दिस डिजाइन। और हाँ एक और बात यहाँ पे हम लोग एक डमी DC एनालिसिस भी करेंगे। उससे क्या होगा लेट यू नो। तो बेसिकली हमें देखना है कि ये पोटेंशियल को एक्चुअली डिवाइड कर रहा है लाइक द वे वी वांटेड टू। तो DC के लिए बस इसको सिलेक्ट करो, बाकी सबको ऑफ करो। सो हमने पोटेंशियल को डिवाइड किया था, इफ़ यू रिमेंबर 1.8, यहाँ पे 1.35, 0.9, 0.45। सो हमें देखना है कि ये वैसे पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए डमी DC करो एंड इट विल प्लॉट दोज वैल्यूज हेयर। सो वी शुड गेट समवट अराउंड दोज वैल्यूज। सो दैट विल कंफर्म कि हाँ हमारा डिजाइन अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहा है जैसे हमने डिजाइन किया था उसे टू डिवाइड द पोटेंशियल। सो या नाउ व्हेन वी सी द वोल्टेजेस, तो यहाँ पे आपका 1.8 आ रहा है, यहाँ पे 1.4 विच शुड हैव बीन 1.35 बट इट्स कमिंग 1.4, ओके एक्सेप्टेड। यहाँ पे 0.9 आना चाहिए था, तो यस 0.9 आ रहा है बिकॉज इट्स 958 मिली, सो या वी आर गेटिंग 0.9। यहाँ पे 0.45 आना चाहिए था, सो इट्स 450 मिली, दैट मीन्स 0.45। सो 0.45 के बाद सीधा ग्राउंड हो गया। दैट मीन्स या हमारा पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। सो विच कन्फर्म्स द PDM। मतलब PDM को क्या कंफर्म करेगा, बेसिकली जो डिजाइन है उसी के हिसाब से पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है एंड उसी के हिसाब से हमें गेन इक्वल टू 38 डेसिबल्स आ रहे हैं विच इन मैग्नीट्यूड इज 77 डेसिबल। सो आई होप ये लेक्चर क्लियर हो एंड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना। लास्ट वीडियो को भी जरूर चेकआउट करना, प्लेलिस्ट में सारे लिंक्स है एंड आई थैंक यू गाइज एंड आई होप आई सी यू द नेक्स्ट टाइम। ये लास्ट वाला मेरे को कभी नहीं आता अच्छे से बोलने, ओके नो वरीज।